कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीएसएफ जम्मू ने सांबा बॉर्डर पर 3 पाकिस्तानी स्मगलर्स को मारकर स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। फोर्सेस ने स्मगलर्स के कब्जे से मुनशियात, असलहा और गोला बारूद के 36 पैकेट बरामद किए हैं। बीएसएफ जरा ने बताया कि सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर चौकस बीएसएफ दस्ते ने गुज़श्ता शब 3 अफराद को मशकूक नक्ल हमल देखी। ये लोग पाकिस्तानी सरहद की तरफ से दाखिल हुए थे और प्लास्टिक के पाइप के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस ने इन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने वार्निंग को नजरअंदाज किया, जिसके बाद इन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तीनों मारे गए। बीएसएफ जम्मू के आईजी DK बोरा ने कहा कि बीएसएफ हमा वक्त सरहद पर चौकस है। जम्मू में फोर्सेस ने 1 साल के अरसे में लगभग 79 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। 4 दरअंदाजों को गिरफ्त में लिया है, जबकि 9 को ढेर किया है। का फ़ायदा उठाकर नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट पकड़ी गई। 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा जब बॉडी सर्च किया गया, जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है, जो कि उस पर ब्रेटा मेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली, जिसके साथ में 1 मैगज़ीन और 9 राउंड हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है, जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। जो भी अटेम्प्ट सीमा पार से अभी तक हुए हैं लगभग पिछले 1 साल में, एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अनट्रेसेबल रही हो, और जितनी भी घटनाएं करने की कोशिश की गई हैं उसको निस्ते नाबूद किया गया है। इतना सामान उठाने के लिए और पार कराने के लिए इतने लोगों की लगभग आवश्यकता है। और चैलेंज तो जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने पहले भी बताया था, हम हमेशा तैयार हैं और कोई भी किसी प्रकार का चैलेंज मीट करने के लिए हमारे ट्रूप्स एकदम तैयार हैं। बारामूला पुलिस ने उड़ी के इलाके में कार्रवाई करते हुए 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। SSP बारामूला रईस मोहम्मद बट ने बताया कि पुलिस की एक पार्टी को दौरान गश्त 2 गाड़ियां मशकूक हालत में पाई गईं। पुलिस को देखकर ड्राइवरों ने फरार होने की नाकाम कोशिश की। उनके कब्जे से हेरोइन के 8 पैकेट बरामद किए गए, जिसकी मालियत ब्लैक मार्केट में तकरीबन 18 करोड़ रुपए बताई गई। SSP ने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि ये मुनशियात सरहद पार से स्मगल की गई हैं। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के रवां चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं, जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें। और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं, ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है, और इस पे जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रवा है। फिलहाल अभी तक 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। मोहम्मद साबिर बरवाल, ये कमलकोट जबड़ा उड़ी के हैं, और परवेज अहमद तांत्रे, जो कि रेबन रफियाबाद के हैं। जहाँ तक हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जो हेरोइन है, ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का एक जो रिंग है उसका पार्ट है, और ये बॉर्डर पार करा के ही ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँची है। और उसके बाद यहाँ पे इसको आगे जो यहाँ के यूथ हैं और जो यहाँ के लोग हैं, उनमें ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है, उसको फैलाने की पूरी। पामपुर पुलिस ने फरस्तबल के करीब एक नाके के दौरान 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है।
खलील मोहम्मद चौधरी, हसन मोहम्मद साकिना राजौरी और अब्दुल गनी मीर साकिना फरसबल पामपुर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 किलोग्राम चरस जब्त की गई है। इस जमन में एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद मुनशियात को लेकर कहीं जा रहे थे, तहम पुलिस ने इन तीनों को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। हदबंदी कमीशन के मसवदा ड्राफ्ट तजावीज सामने आने के बाद मागाम को असेंबली का दर्जा न दिए जाने पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद ने मागाम को असेंबली का दर्जा वापस बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मागाम को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कमीशन की जो फहरिस्त मुश्तहर हुई उसमें एक बार फिर मागाम के साथ इस्तेहसाल किया गया। मागाम को 1952 से 1967 तक असेंबली हल्के का दर्जा हासिल था। जब आई था असेंबली वजूद में आई, जो उस वक्त 72 कॉन्स्टिट्यूंसी में मागाम भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 1967 तक यहाँ तक 3 मेंबर असेंबली रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के पास हमने मेमोरेंडम भेज दिए। डिलिमिटेशन कमीशन के अलावा हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और दीगर ये कंसर्न जो इसके हैं उनको मेमोरेंडम भेज दिए। उनके पास हमारे जवाबात आए हैं कि इसके साथ आपके साथ हमदर्दी से गौर किया जाएगा। लेकिन जब कल ये मंजर आम पर आया ये सिफारिशात, ये हमारे साथ ही सारे कश्मीर के साथ बेइंसाफी हुई है। फिर एक बार मागाम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हमारी सरकार और डिलिमिटेशन कमीशन मेंबरान से गुजारिश है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी हमसे छीन ली गई है गैर आईनी और गैर कानूनी तौर से, उसको वापस बहाल किया जाए। हमारी जो डेपुटेशन थी वो मिली थी रंजना देसाई जी से, तो उन्होंने हमें एश्योर किया था, वो वर एश्योर्ड कि आपको नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देंगे हम, लेकिन हम आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रेस्टोर करेंगे। वी वर गिवन एश्योरेंस फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन। बट जब कल रिपोर्ट आया हमें नाउमीदी हुई, हमारे साथ फिर से नाइंसाफी की गई। We have submitted the request and representations to the higher authorities of the government of India, but no heed has been taken so far. लिहाजा हम दोबारा गुजारिश कर रहे हैं, आज हम गवर्नमेंट इंडिया से दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि हम तब तक नहीं चैन से बैठेंगे जब तक न हमें यह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस दिया जाए। कि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उनका दावा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भी हमारे साथ विश्वासघात किया गया, हमारा विकास नहीं हुआ, हमारे साथ जो वादा किया गया वो तोड़ दिया गया। हदबंदी कमीशन की अबूरी सिफारिशात को लेकर जिला डोडा के लोगों में मिलाजुला रद्दमल सामने आया। कमीशन की मुजवजा सिफारिशात में डोडा असेंबली हल्के में एक निशस्त का इजाफा किया गया है। एक तबके ने कमीशन की तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कानून के मुताबिक सरकारी गजट में मसवदा हदबंदी रिपोर्ट की इशाअत का मुतालबा किया है। यहाँ से चिल्ली को निकाल दिया गया। हमें समझ आती है, उस चीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि चिल्ली और भद्रवा के बीच में जो है डिस्टेंस को मद्देनजर रखा गया है, तो हम कहते हैं कि वो ठीक है। लेकिन वहीं पे उस चिल्ली को उठा के आपने भद्रवा वेस्ट में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं वहां भी कुछ गलत सी नीति है। हाँ, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की खुसूसन अगर बात करने को कहें तो भाला हमारे साथ जोड़ा है, जो मुझे लगता है बेटर है। भाला ऑलरेडी था लेकिन पार्शली था। मुझे लगता है भद्रवा के लिए वो एक बेटर चीज हुई है। लेकिन बाकी जो ओवरऑल बात करूं तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी थे, इसके कई महत्वपूर्ण क्षेत्र थे भाला तहसील के अंदर, जिसमें शांगड़ू, त्रोन, शिवा, परानू वगैरह के इलाके थे, जिनकी तहसील तो भाला थी, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, क्षेत्र जो था वो डोडा में था, और उनको जोड़ दिया गया है भद्रवा के साथ वापस। हम इसका स्वागत करते हैं। यहाँ की पूरी पब्लिक की अपेक्षाएं थी कि भद्रवा को जो है अलग किया जाए और भलेसर को अलग किया जाए, ताकि जो है डेवलपमेंट पूरे तरीके से हो सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के जो है कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है अलग की गई हैं। भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ इलाका काट के डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है, और जो है उसके बावजूद जो है भलेंस का कुछ इलाका जो है फिर भी भद्रवा का रखा गया है। तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी है जो भलेंस में फाल करते हैं, और भद्रवा के लोगों के साथ भी नाइंसाफी है। तो ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है ये हमें कतई मंजूर नहीं है। पटन के सिंहपुरा इलाके के गंडे इब्राहिम के लोगों ने एहतजाज किया। यहाँ एक 12 साल लड़की की आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई है। बारामूला श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया गया।
बच्चे की शिनाख्त अजान अहमद साकिन गंडी इब्राहिम पटन के तौर पर हुई है। मकामी लोगों का कहना था कि बच्चे के लापता होने के बाद उसकी लाश मकामी नदी से बरामद हुई। एहतजाजियों ने हुक्काम पर मोहल्ले से कचरा उठाने में नाकामी और लापरवाही का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि इसी कूड़ा करकट से आवारा कुत्तों की आबादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रात के दौरान दीगर मकामात से कुत्तों को गाड़ियों में लाकर इस इलाके में डाला जा रहा है। पुलिस ने इस वाक़े को लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। सिंगपोर पे गुंड इब्राहिम तान 2 किलोमीटर का मजूर आम झील बंड बंद सिंगपोर बंड पे वाता गुंड इब्राहिम या ये नेशनल हाईवे पे वाता पे मजूरी अत वजह यह बच्चे वनकस बाहर बचा वनकस खान बर हालात मज हून किमत हून साथ म्यूनसिपलिटी पटन म्यूनसिपलिटी श्रीनगर अना और ट्रकन मज हून त्रावान ये झील बंडस पे तूत मुश्किल कंस माज बेन बच्चे मुश्किल ये नेशनल हाईवे पे वात कर DC श्रीनगर एजाज सबस अपील सह जल्द कार्रवाई DC बारामूला कर अपील सह जल्द कार्रवाई क्या बच्चों यह गरीब फैमिली हूँ बाहर बच्चों यह गरीब फैमिली हूँ मुश्किल अना और ट्रकन मज हून त्रावान बंडस सरसी सुबह मजूर सात खसान तिम पे गो लोर फटराने पे यप खोज खोज पकन मोकुर अनान गाड़ मज दनान अति इंसान। राजौरी के करीब फतेहपुर गांव में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। एक भाई ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर अपने हकीकी भाई का कत्ल कर दिया। ये वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। मोहम्मद शरीफ नामी शख्स ने पुरानी रंजिश के सबब अपने हकीकी भाई मोहम्मद हाफिज को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता रात मुलजिम मोहम्मद शरीफ और उसके बेटे मकतूल के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और मोहम्मद हाफिज और उसके ख़ानदान के अफराद पर तेज़ धार हथियारों से हमला किया, जिसमें वो और उनके बेटे गफूर शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी हाफिज ने ज़िला अस्पताल राजौरी जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। उनका बेटा GMC राजौरी में ज़ेर इलाज है। राजौरी पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ट्रेनिंग बनाई हुई थी, पता नहीं क्या, उन्होंने चाकू और कल्हाड़ी और रंबी के साथ में लेकर आए थे, तो उनसे मेरे पापा को मारा। बंदे को उस घर से आके आप क्या कर रहे हो, उसके घर में आके एंटर होके उसको उनके घर को फैमिली मेम्बर्स को मार रहे हो, उसके बंदे को खुद मार रहे हो। और यहाँ तक देखो आपको कि इतना ऐसा मर्डर है कि दुश्मन भी देखेगा उसकी आंखें। हम अगर किसी चिड़िया को मारते हैं, किसी परिंदे को मारते हैं, तो हमारे दिल दहलीज। बेटा था वो काफी जख्मी था, उसको भी काफी पेट में जो है इंजरीज थी, तो जिसका टाइमली ऑपरेट करके जो है वो खतरे से बाहर लाया गया। वो अभी हमारे पास एडमिट ही है, तो वो भी खतरे से बाहर है। और जो उनके वालिद थे वो जो उसका पोस्टमार्टम करके जो है हमने बॉडी जो है पुलिस के हैंड ओवर कर दी। उन्हें बताया है कि हिस्ट्री के हिसाब से कि ये एक भाइयों की आपसी रंजिश जो है जो काफी देर से चली आ रही थी, और एक भाई जो है उस भाई के घर जाके जो हमला किया है। सांबा के रहने वाले 35 साल सुनील वर्मा की कठुआ की हीरानगर पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। सुनील के रिश्तेदारों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर उसकी मौत के खिलाफ एहतजाज किया और पुलिस पर सुनील को जान से मारने का इल्जाम लगाया। पिछले दिनों हीरानगर पुलिस ने 11 ग्राम हेरोइन के साथ सुनील को गिरफ्तार किया था और उसे पुलिस स्टेशन हीरानगर में रखा गया था। पुलिस ने उसे GMC कठुआ ले गई। डॉक्टरों ने सुनील को मुर्दा करार दिया। जहाँ से देश हमारा नशा मुक्त हो, मगर ये नशा जो है पुलिस ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। ये महीना लेते हैं जो सेल करते हैं, और इन्होंने 10, 15 या 20 दिन के बाद इन्होंने कोई ना प्रोग्रेस दिखानी होती है, तो ये किसी इनोसेंट को उठाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, पूरा ट्रैप करवाते हैं और बच्चे को उठा के ले जाते हैं। हमारा भतीजा था, जब हमें पता लगा हम हैरान हो गए कि यार ये भी काम करता है क्या, और हम 5 दिन तक पता लेने भी नहीं गए। अगर गलत किया है तो बूतो चिट्टा अपने से ही डाल दिया और उसको बोलने के मान कि ये तेरा है, और इतना मारा कि उसको मार दिया, और बोलते हैं सुसाइड किया, और जहां सुसाइड दिखा रहे हैं वो 5 फुट हाइट का है बाथरूम। लेह के फ्यांग नामी गांव में अचानक मकान मुनहदिम होने का वाक़या पेश आया। मोहम्मद अब्बास नामी शख्स का मकान मुकम्मल तौर से मुनहदिम हो गया। इस वाक़े में मियाँ बीवी और बच्चे मौजज़ाती तौर पर बच गए। गांव के मजहबी, सियासी और आम लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा खानदान की मदद की अपील की है।
भद्रवा के पुरानो इलाके में बीती रात लगी आग में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। आग लगने की इतला मिलते ही मकामी लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आशिक हुसैन और इनायतुल्लाह शेख की 2 दुकानें जल गईं। अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज फिर ताज़ा बर्फबारी हुई। तफसीलात के मुताबिक गुरेज, तुलैल और बख्तूर ब्लॉक में दोपहर से हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरी इतला मिलने तक इस पूरे खित्ते में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लोगों के मुताबिक बार बार होने वाली इस बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुतासिर हो रहा है। बेलिसा के सुरंगांव बुधार में एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी के बायस एक हामिला खातून को 15 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके करीबी पीएचसी सेंटर पहुंचाया गया। लोगों ने कंधों पर उठाकर हामिला खातून का हेल्थ सेंटर पहुंचाया। इलाके में सिर्फ एक निजी एम्बुलेंस की सर्विस दस्तियाब है। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा एम्बुलेंस का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों ने एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी पर इंतजामिया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रोड नहीं है, 15 किलोमीटर से हम तोड़ के आना बीमार चक के इस वजह भी हम पुजे आई। एक डॉक्टर ने कुड़ी हम ले गए पुजे बर्फ में 40 आदमी ले गए नाड़ी उस बड़तार अस्पताल है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई मैडम नहीं। आज के इस दौर में भी हमें बीमारों को कंधों पे उठा के लेना अस्पतालों में लाना पड़ता है। बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि पीएचसी नाली में जो एक गवर्नमेंट एम्बुलेंस सर्विस थी वो यहाँ से गायब है और प्राइवेट एम्बुलेंस एक यहाँ पे है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वादी कश्मीर में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत पर काफी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज्यादा डेयरी फार्म यूनिट कायम है। इनको कुछ माह से भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूध की पैदावार के लिए पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पुलवामा में सनत को फरोग देने के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों ने काफी रोल अदा किया, मगर कुछ माह से पूरी वादी में दूध की मांग कम होने से डेयरी फार्मिंग सनत से वाबस्ता अफराद को माली नुकसान का सामना है। पुलवामा से रोजाना 6 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है। डेयरी फार्मिंग सनत से जुड़े अफराद का कहना है कि बाजार में पाउडर और लिफाफा दूध की वजह से सनत ज़वाल पजीर हो रही है। उनका कहना है कि मुतल्लिका हुक्काम इस सनत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तकरीबन 80 लाख रुपया हुई है इस डेयरी फार्मिंग में, तो रिटर्न हमें ज़ीरो मिल रहा है। इस वक्त हम महीने में 5,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। दूध की रेट पिछले साल IDDS स्कीम आई थी, मैडम ने बोला कि फार्मरों की इनकम हम दुगनी करेंगे। हम मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पिछले साल हमारी 35 रुपीज़ रेट मिल रही थी और इस वक्त 21 रुपीज़ मिल रही है, जबकि हमारा खर्चा ही 30 रुपया इस पे आता है 1 लीटर पे। तो जो दुगनी हुई थी तो वो तो लगता है अब तुगनी भी हो जाएगी वो रेट। हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम इसमें हमारा दिन में तकरीबन 5-5 हज़ार का घाटा हो रहा है। गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे IDDS का जो स्कीम दिया है वो बात अच्छी है, दे दिया है सबको, लेकिन बाहर से जो आर्टिफिशियल दूध आ रहा है उससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो पता नहीं वो दूध कैसा है, अभी जो रेट प्रॉपर तरीके से हमारा दूध की बिक्री नहीं हो रही है, उससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसका थोड़ा कोई मसला निकाले, जैसे हम प्रॉपर तरीके से दूध भेज सकते हैं। कांग्रेस ने JKPSC और SSB में मुश्तहिर पोस्टों को वापस लेने की मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित मगोत्रा ने कहा कि हुकूमत के पास बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भर्ती के लिए खाली असामियों का इश्तिहार दिया जाता है और फिर बेरोजगार नौजवानों की जहनी तनाव और नफसियाती कैफियत को मद्देनजर रखते हुए बगैर ही उन्हें अचानक वापस ले लिया जाता है। मगोत्रा ने कहा कि LG इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। सूफियों और संतों की सरजमीन कहलाने वाली वादी कश्मीर में अब ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। श्रीनगर में एक लड़की पर तेजाब फेंकना इसकी एक मिसाल है। उधर मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों ने यहाँ के नौजवानों को भी तबाह किया है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं।
तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदा। Samson wuchitauku pat. Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Samson wuchitauku pat. खत्म कर रख बिचर नौजवान कूर, खत्म कर रख बिचर नौजवान कूर, खाब सरी अम सिंध करिक चूर, खाब सरी अम सिंध करिक चूर, मुझे मसवाती पेट का डुम गोसरात, मुझे मसवाती पेट का डुम गोसरात, Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Yetau biditau wunish dur. Yetau biditau wunish dur. Yeti wany pahalun hyotun nosur. Yeti wany pahalun hyotun nosur. Naujawanan hyotsun daling yeti wat. Naujawanan hyotsun daling yeti wat. Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Char cigarette drugs gamtiam. Char cigarette drugs gamtiam. Walnu amiti atman shahrgam. Walnu amiti atman shahrgam. Atu pet chun karan ku yetikat. Atu pet chun karan ku yetikat. Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Sain kashir aspak reshwar. Sain kashir aspak reshwar. Sod sadluk astuz askar. Sod sadluk astuz askar. Quali asipanay tsanyi arzat. Quali asipanay tsanyi arzat. Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Lata Mangeshkar gay swargwas. Lata Mangeshkar gay swargwas. Sorry dunya korun udas. Sorry dunya korun udas. But em sind grazanta kayamat. But em sind grazanta kayamat. Samson wuchitauku pat. Samson wuchitauku pat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Esir kori chakum chayin nusaniat. Samson wuchitauku pat.